नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो संगत का प्रभाव कैसा होता है? संगत कैसा करना चाहिए और संगत करने से इंसान कहां से कहां तक पहुंच पाता है? आइए आप सभी को इसी के बारे में इस वीडियो में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, संगत को समझ पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। कुसंगति उचित समय में वही व्यक्ति समझ पाता है जो समझदार व्यक्ति होता है और समझदारी को बारीकी से समझता हो। कुसंगति को छोड़ना इतना आसान काम नहीं है जितना हर साधारण व्यक्ति समझता है। कुसंगति को छोड़ने का सही और उचित समय भी निर्धारित होता है, जिसका पालन उचित समय पर बड़े ही ईमानदारी के साथ समझदारी से इस्तेमाल करना पड़ता है। कहते हैं, संगत ही गुण लेत हैं, संगत ही गुण जाए, मिस्री फांसे बांस को एकै मोल बिकाए। इसका अर्थ यह है कि संगति से ही अच्छे बुरे गुण आते हैं। मिस्री में जो बांस की डंडी लगाई जाती है वो मिस्री के भाव में ही तौली जाती है। दोस्तों, हम एक समाज में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं। हम अपना जीवन अकेले व्यतीत नहीं कर सकते, इसलिए हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है, संगति चुननी पड़ती है। दोस्तों, यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी संगति चुनते हैं। अगर आप अच्छी संगति चुनते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, बुरे कामों में नहीं पड़ेंगे। किंतु आप अगर बुरी संगति चुन लेते हैं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। संगत कैसी भी हो, उसका असर हमेशा हमारे ऊपर पड़ता जरूर है, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में ही रहना चाहिए। आप सबने सुना तो होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यही कहावत मनुष्यों पर भी लागू होती है। दोस्तों, अच्छी सोच वाले व्यक्ति हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और बुरी सोच वाले व्यक्ति आपको पीछे खींच लेंगे, आपको बुरे कामों की ओर ले जाएंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के आसपास रहिए जिनका व्यवहार अच्छा हो। ऐसे लोगों की संगति आपके लिए अच्छी साबित होगी। दोस्तों, आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि संगत का असर कैसी होती है और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत सी गायें थी। वह गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने लगे और वो वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वह व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वह श्री कृष्ण नाम लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गाय वापस अपने बाड़े में चली गई, तब वह गाय श्री कृष्ण बोलने लगी। दोस्तों, तभी सारी गायें उसे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तो वह गाय ने बोली, श्री कृष्ण नाम रूपी पत्ता मैंने खा लिया है। ऐसा लगता है यह नाम मेरे अंदर समा गया है और मेरा अहंकार चला गया है। ऐसा कहकर वह गाय श्री कृष्ण नाम जपती रही। सभी गायों ने निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब व्यक्ति आया तो उसने देखा कि वह गाय बाड़े के बाहर खड़ी है, तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करता है, परंतु बाकी की गाय उसे सींग मारकर वापस बाड़े के बाहर कर देती हैं। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया कि सभी गाय इसे दूर क्यों कर रही हैं। इसको कोई बीमारी तो नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गाय बीमार हो जाएं। तो वह व्यक्ति रात को उस गाय को जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। वह उसे दूर गांव में ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वह किसान भी देखता है कि वह गाय सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है।
अब किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर के हालत सुधरने लगे। दोस्तों, एक दिन राजा के मंत्री वहां से गुजर रहे थे। तभी वह किसान के घर रुके तो किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोले, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, यह तो इस गाय का दूध है जो सारे दिन श्री कृष्ण करती रहती हैं। श्री कृष्ण नाम का जप करती उस गाय को देखकर मंत्री हैरान हो जाती हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उन नगर की रानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी वह ठीक ना हुई। तो राजगुरु बोले कि रानी को तो भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। दोस्तों, राजा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि वह मंत्री के साथ किसान के पास पहुंचे और उस गाय को देखकर हैरान रह गए। राजा किसान से बोले, यह गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं यह गाय यदि आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। दोस्तों, अब वह गाय महल में रानी के पास रहती हैं और श्री कृष्ण नाम का जप करती रहती हैं। श्री कृष्ण नाम के जाप को सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगति में सारा गांव श्री कृष्ण नाम का जप करने लगा। पूरे महल में और पूरे नगर में श्री कृष्ण नाम का गुंजन करने लगा। श्री कृष्ण नाम के प्रभाव से एक पशु राजमहल के सुखों को भोगने लगी। इसी तरह श्री कृष्ण नाम के जप से मनुष्य भी भवसागर से पार हो सकता है। दोस्तों, गाय ने श्री कृष्ण की शरण चुनी। गाय की संगति में जितने भी लोग आए उन सब का जीवन सुधर गया। इसलिए ऐसे संगति चुनिए जिससे आपका जीवन आगे बढ़े और ऐसे व्यक्ति बनो जिसकी संगति में सब रहना चाहे। आपकी संगति का असर दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालेगा। दोस्तों, इस पर और एक कहानी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक शहर में बहुत ही अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी और कोई कमी भी नहीं थी। परिवार में माता पिता और उनका एकलौता बेटा रहता था। वह लड़का अपने माता पिता के पैसों पर ऐश करता था, जिनकी वजह से उसके काफी सारे दोस्त बन गए थे। दोस्तों की बुरी आदतों से उस अमीर परिवार का लड़का बुरी तरह से घिर गया। उसमें धीरे धीरे बुरी आदतों का विकास होता चला गया। दोस्तों, बेटे की बुरी आदतों से परेशान होकर उसके माता पिता दिन प्रतिदिन चिंतित रहने लगे। दोनों अपने बेटे को समझाते थे, परंतु बेटे को यह बात समझ में नहीं आती थी। माता पिता को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बेटे की बुरी आदतों को किस तरह से सुधारा जाए। यह बात उनके लिए एक चिंता का विषय बन गई थी। बेटे की बुरी आदतों से परेशान होकर उसके पिता ने उसे एक सबक के जरिए संगीत के असर के फायदे और नुकसान के बारे में सिखाना चाहा। दोस्तों, एक दिन लड़के के पिता लड़के को अपने साथ बाजार ले गए। पिता ने बाजार से कुछ संतरे खरीदे। उसके पिता ने साफ संतरों में एक सड़ा हुआ संतरा भी खरीद लिया। वह दोनों घर वापस आ गए। घर आकर पिता ने बेटे को बोला कि बेटा, तुम इस संतरों को अलमारी में रख दो। पिता की आज्ञा मानकर बेटे ने उसे
अलमारी में रख दिया। कुछ दिन बाद पिता ने बेटे को फिर से बुलाया और बोला, बेटा, जो संतरे तुमने अलमारी में रखे थे उनको बाहर निकाल कर लेकर आओ। लड़का संतरे निकालने चला जाता है, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली तो देखा सारे के सारे संतरे सड़ चुके थे। दोस्तों, उसने पिता के पास आकर सारे संतरे रख दिए और कहा कि पिताजी, जो हमने संतरे खरीदे थे वो सारे सब सड़ चुके हैं। बेटे की बात सुनकर पिता ने बेटे को समझाया और बोला कि देखो बेटा, जो हमने संतरे खरीदे थे तो उनमें एक सड़ा हुआ संतरा भी था, जिसकी वजह से बाकी सारे संतरे सभी सड़ गए। यही बात तुम पर भी फिट बैठती है। यदि तुम बुरे दोस्तों की संगति में रहते हो तो तुम्हारी सोच और आदतें भी वैसी ही हो जाएगी, फिर चाह कर भी तुम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। पिता की बात सुनकर लड़के को सब अपनी गलतियां का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि बुरी संगत से अच्छा इंसान भी बुरा बन सकता है और अच्छी संगत से बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। लड़के ने अपने माता पिता से माफी मांगी और गलत संगत छोड़ने का वचन दिया। दोस्तों, यदि आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की संगत में आते हो तो उसके शुभ विचार, उसके गुण और उसका स्वभाव आप में आ जाता है, आप और श्रेष्ठ बन जाते हो। यदि वही आप किसी बुरे व्यक्ति की संगति में आ जाते हो तो आपके ये शुभ विचार, आपके यह शुभ गुण वो कब आपसे छीन लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, यह संगति बहुत महत्वपूर्ण है। यह संगति की आपकी नियति निर्धारित करती है। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति पर संगत का असर पड़ ही जाता है। जैसे आकाश से गिरते हुई वर्षा की बूंदें बिल्कुल निर्मल, उज्जवल और पवित्र होती हैं, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आकर के गिरती हैं, गंदी हो जाती हैं, मलिन हो जाती हैं और मिट्टी में मिलकर वो कीचड़ हो जाती है। ठीक ऐसे ही इंसान भी अगर बुरी संगत में चला जाए तो वो भी मलिन और बुरा होने से बच नहीं सकता। इस प्रकार दोस्तों, आप सभी को भी अच्छे संगति करना चाहिए, जिससे आप समाज में भी, घर में भी, माता पिता को भी अच्छे लगने लगे, जिससे आपको सभी अच्छे नजरों से देखेंगे, आपका मान भी होगा और आप जीवन में तरक्की ही तरक्की, सफलता ही सफलता पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको यह कहानियां कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में अपने परिवार, अपने दोस्त यारों में यह वीडियो जरूर शेयर करें। और साथ ही इस चैनल में नए हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।